वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद के खात्मे के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। गृह मंत्री शाह 3 दिन के दौरे पर रहेंगे, जिसमें वो रायपुर से लेकर बस्तर तक विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान वो बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भी शिरकत करेंगे। इस बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इन राज्यों में आपसी तालमेल और समस्याओं को सुलझाने के लिहाज से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बस्तर में पुलिस सुरक्षा कैंप को जनसुविधा केंद्र बनाया जा रहा है, उसका भी शुभारंभ गृह मंत्री शाह ही करेंगे। तो पूरे प्रदेश के थानों में 400 गाड़ियां पहुंचेंगी। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की सौगात भी देंगे केंद्रीय गृह मंत्री। पुलिस कैंप में जनसुविधा केंद्र की शुरुआत करेंगे शाह। 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। डायल 112 और फॉरेंसिक गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। पूरे प्रदेश में 33 जिलों में लागू होगी डायल 112 की सुविधा। पूरे प्रदेश के थानों में 400 गाड़ियां पहुंचेंगी। तो ये बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ को शाह कई सारी सौगात भी देने जा रहे हैं। 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें कि इससे पहले शाह ने टारगेट सेट किया था छत्तीसगढ़ से लाल आतंक को खत्म करने का। मार्च 2026 वो टारगेट था और उससे पहले ही लाल आतंक को जड़ से खत्म करने की जो मुहिम चल रही थी वो काफी हद तक सफल रही। अब यह कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ लाल आतंक मुक्त हो चुका है और नक्सलवाद खात्मे के बाद पहली बार शाह का ये दौरा छत्तीसगढ़ का है, जहां वो 3 दिन के दौरे पर हैं। कई सारे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ को कई सारी सौगात देने वाले हैं। कई लोगों से मुलाकात करेंगे, सभाएं करेंगे, बैठकें करेंगे। इसके अलावा मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने वाली है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और कई सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा भी हो सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु लाइव जुड़े हैं, सीधा रुख करते हैं। हिमांशु, नक्सलवाद खात्मे के बाद शाह का ये पहला दौरा होने जा रहा है छत्तीसगढ़ में। 3 दिन के दौरे पर वो आ रहे हैं। मध्य क्षेत्रीय बैठक होने वाली है। जरा ये मध्य क्षेत्रीय बैठक के बारे में बताइए, जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और केंद्रीय गृह मंत्री शाह का 3 दिवसीय दौरे की क्या रूपरेखा है, ये भी बताइए। सब पूरी रूपरेखा की पहली बात कर ली जाए तो जिस तरह से 6:25 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद से रवाना होंगे, 8:10 में रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से 8:15 मैफेयर रिसोर्ट के लिए रवाना होंगे और 8:30 बजे मैफेयर रिसोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद पूरा दूसरे दिन की मैं बात करूं तो 18 मई को पूरा जो दिनचर्या है वो 10:30 बजे दिन की शुरुआत है। वो राजधानी रायपुर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पहुंचेंगे। वहां पर 400 से ज्यादा 400 वाहन है डायल 112 के। उन्हें प्रदेश भर में 400 वाहनों को आवंटित की गई है, उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उसके बाद वहां से 10:55 एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और वहां से सीधे एयरपोर्ट से जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर पहुंचेंगे। वहां पर नेतनार के लिए रवाना होने के बाद वहां पर जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद जगदलपुर में ही अमर वाटिका पहुंचेंगे और शहीदों के जो शहीद जवान हैं उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद ग्रैंड एम्बिशन होटल पहुंचेंगे, जहां पर दोपहर भोजन के बाद बादल एकेडमी की बैठक है। उसके साथ साथ विकास कार्य की प्रेजेंटेशन और भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। उसके बाद बस्तर के साथ संघ और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसके साथ रात्रि भोज का कार्यक्रम है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह है वो शिरकत करते नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर दिन की शुरुआत राजधानी रायपुर के ग्रीन हरी झंडी दिखाने से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम और रात्रि भोज में 18 तारीख का कार्यक्रम है वो रहने वाला है। उसके बाद 19 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक, जिसमें अलग अलग छत्तीसगढ़ सहित 3 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे और पूरा दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन इस बीच में 2:50 से 3:30 के बीच जो है आहूत की गई है। इसके साथ साथ देर शाम 3:45 में दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वहां से 6:30 बजे दिल्ली अपने निवास आवास पहुंचेंगे। और पूरा 3 दिन का कार्यक्रम का रूपरेखा था। वही मैं बात करूं जाए बैठक को लेकर तो 26वीं जो बैठक आयोजित की गई है वो बहुत महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नक्सल के लाल आतंक के खात्मे को लेकर अब विकास की जो नींव है वो तेजी से बस्तर क्षेत्र पे और ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र पे रखने जा रहे हैं। उस क्षेत्र में कैसे आयाम स्थापित की जा सके, कैसे वहां पर जो है लोगों को, अब तक जो लोग थे वो ज्यादातर नक्सलियों के ग्रुप में शामिल हुआ करते थे, नक्सलियों के साथ कदम से कदम मिलाकर हथियार थामा करते थे। ऐसे में अब उन तमाम मासूमों के हाथ में हथियार के बजाय कलम कैसे थमाई जाए, जो बेरोजगार जो हिंसा के रूप में हथियार थामे थे उसे रोजगार कैसे पकड़ाई जाए।
तो सरकार अब इस ओर काम करने जा रही है। 400 से ज्यादा बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों के लिए कैंप स्थापित किया गया था। उस कैंप में अब जो है वहां के स्थानीय रहवासियों को रोजगार कैसे उपलब्ध कराई जा सके, सरकार इस पर काम करेगी। तो कुल मिलाकर इस कैंपों का उपयोग अब सरकार कैसे करेगी, वहां के जन सुविधा केंद्रों को लेकर, सरकार की योजनाओं को लेकर कहे, चाहे तमाम विकास की कई ऐसी जो नीतियां हैं जो आम जनता के बीच नहीं पहुंच पाती, उससे कैसे उस तक पहुंचाई जाए। तो इस तरह के प्रयास है वो कैंपों के माध्यम से किया जाएगा। अलग अलग 4 राज्यों के मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, तो निश्चित तौर पे मध्य क्षेत्रीय जो बैठक है उस पर अलग अलग क्षेत्र के अनुरूप में वहां की विकास की क्या चुनौतियां रही है, उस पर किस तरह से काम किया जाए, कैसे उस पर समीक्षा की जाए, प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखा जाएगा विकास में कहाँ क्या चीजें बाधा आ रही है, उसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ में अमूलचूल परिवर्तन के रूप में सबसे बड़ी चुनौती नक्सलवाद रही है। नक्सलवाद के खात्मे के बाद उस क्षेत्र का कैसे डेवलपमेंट किया जा सके, सरकार इस पर काम करेगी। तो सबसे बड़ी चुनौती इस बैठक में जो चर्चा का विषय रहेगा वो यही रहेगा कि बस्तर के क्षेत्र को कैसे डेवलपमेंट किया जा सके, वहां के लोगों को कैसे जो है विकास के रास्ते पे आगे लाया जा सके। जी ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो 3 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक को वो आयोजित करने वाले हैं। अध्यक्षता में कई सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे और इसके अलावा भी शाह की जो रूपरेखा है इस दौरान वो बस्तर इलाकों में भी जाएंगे और कई सारी सौगातें छत्तीसगढ़ वासियों को भी देंगे। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।